हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज है हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज का डे नंबर 61। बट इसमें डे 60 पर जो हमने सेट डिस्कस किया था उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा गलत हो गया था, तो मैं डे 60 की जो वीडियो है वो दोबारा रिकॉर्ड करके उसका जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज आपको दो वीडियोस मिलेंगे, डे 60 का जो कल पोस्ट किया था एक्चुअल में उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है उसका वीडियो मिलेगा आपको, और डे 61 का भी मिलेगा। तो अभी डे 60 वाला सेट हम देखते हैं। ये वो सेट था। सो A B C D and E आर 5 एम्प्लॉयज हु इन्वेस्टेड एन अमाउंट्स ऑफ 60,000 80,000। इस टाइप से 5 अमाउंट्स हमें दिए हुए हैं। ऑर्डर में नोट विद द सेम, ऑर्डर कैन बी डिफरेंट, राइट? Each of these financial companies offers a different annual interest rate among 3%, 4%, 5, 6, and 8%. Again, order may not be the same as mentioned, right? The annual returns of these 5 employees are different, one among 4,000, 4,800, 3,600, 7,200, and 3,000. No two employees invested in the same financial company, right? तो ये इंफॉर्मेशन है। उसके बाद वी आर गिवन दीज स्टेटमेंट्स ऑल्सो, और इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करके हमें बताना होगा कि ए ने कितना इन्वेस्ट किया, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया, और कितना उसका एनुअल रिटर्न, ऐसे B C D E सभी के लिए हमें बताना है। तो एक टेबल हम लोग बना लेंगे, कुछ इस टाइप की टेबल, और इस टेबल में वी हैव 5 एम्प्लॉयज A B C D and E, और इनके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स हैं, राइट? जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग नोट करेंगे। देन इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI, और इनका जो एनुअल रिटर्न है वो भी हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, राइट? बेस्ड अपॉन द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या है? पहला है नाइदर ए नॉर ई गॉट द हाईएस्ट एनुअल रिटर्न्स, मतलब 7200 जो कि हाईएस्ट है वो ए और ई को नहीं मिला। तो ए के सामने आपने 7200 को क्रॉस किया, और ई के सामने भी आपने 7200 को क्रॉस कर दिया, राइट? ये हुआ। स्टेटमेंट 2 कह रहा है बी रिसीव्ड एन एनुअल रिटर्न ऑफ 3600। सो बी का जो रिटर्न है वो फिक्स है, इट्स 3600। नाउ नेक्स्ट, सी इन्वेस्टेड इन अ फाइनेंशियल कंपनी विच ऑफर्स एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। तो सी की जो कंपनी है उसने 5% ऑफर किया सी को, राइट? फोर्थ स्टेटमेंट, ई इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 1 lakhs। ई का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है दैट्स 1 lakhs, राइट? ये ई का अमाउंट है। और फिफ्थ स्टेटमेंट कह रहा है द एम्प्लॉय हु रिसीव्ड द हाईएस्ट एनुअल रिटर्न डिड नॉट इन्वेस्ट इन द फाइनेंशियल कंपनी विच वाज ऑफरिंग द हाईएस्ट एनुअल इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर कहीं पर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वहां पर 7200 रिटर्न नहीं मिलेगा, ये वो कह रहा है, राइट? अच्छा, 8% पर 7200 कब मिल रहा है? अगर हम देखें तो जब 90,000 का इन्वेस्टमेंट है, मतलब 8% वाला 90,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये भी तो हम बोल पाएंगे, राइट? सो देखते हैं एक बार कहाँ पर हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। जो हमारे पास रिटर्न्स हैं वो हैं 4,000, 4,800, 3,600, 7,200 एंड 3,000, राइट? तो एक बार देखते हैं, जैसे ई का इन्वेस्टमेंट है 1 lakhs। तो अगर ई का इन्वेस्टमेंट 1 lakhs है, 1 lakhs से हम क्या क्या जनरेट कर सकते हैं? 4%, राइट? ये रेट से 3%, 4%, 5, 6 और 8% की रेट से। सो 3% से मिलेगा 3,000, 4% से मिलेगा 4,000, 5, 6, 8% के लिए 5,000, 6,000, 8,000 हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस नहीं है, राइट? सिर्फ 3,000 एंड 4,000 रिटर्न्स अवेलेबल है। दैट मीन्स ई का जो रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है, इट कैन बी 3% और 4%, इनमें से कोई होगा। और जो उसका रिटर्न होगा वो होगा आइदर 3,000 और 4,000। ये हम यहाँ पर कंफर्म ये बात कह सकते हैं, 3,000 और 4,000, राइट? नाउ अगर हम देखें कि 8% वाला जो रेट ऑफ रिटर्न है उसका रिटर्न, उस पर्सन का रिटर्न 7200 नहीं होना चाहिए, जिसके लिए ROI 8% है, उसका रिटर्न 7200 नहीं होना चाहिए। तो 7200 फिर कैसे आप बनाओगे, राइट? एक बार देखते इसको कोशिश करके। 7200 अगर आपको बनाना है, देखो 60,000 से बनाने के लिए 12% चाहिए था,
80,000 से बनाने के लिए कितना चाहिए हमारे पास 9%, वो है नहीं। 90,000 से बनाने के लिए हमें चाहिए 8%, राइट। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 8% 90,000 के साथ नहीं जाएगा। बेसिकली 70 to 100 8% वाले ROI से नहीं आना चाहिए। फिर 1 लाख के लिए नहीं है हमारे पास 7.2%। 1.2 लैक्स के लिए हमारे पास है 6% का ऑप्शन। तो ये 70 to 100 सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है कि आपने 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट किया हो, रेट ऑफ रिटर्न हो 6% और तब आपको मिले 70 to 100। मतलब ये जो पूरा पार्ट है वो एक ही जगह पर आएगा। अब ये पूरा पार्ट अगर एक ही जगह पर आएगा तो एक ही ऐसी चॉइस वैकेंट है जो कि है डी, और कहीं पॉसिबल ये नहीं है। तो डी का इन्वेस्टमेंट हो गया 1,20,000, देन उसका ROI हो गया 6% और उसका रिटर्न हो गया 70 to 100। ये यहाँ से हमने फिक्स कर दिया, राइट। 6% 70 to 100 1,20,000 इज डन नाउ, राइट। अब देखो ई का जो रिटर्न है वो हो सकता है 3,000 या फिर 4,000। डी का रिटर्न 70 to 100 फिक्स है। बी का रिटर्न 3,600। अब जो रिटर्न बचा वो बचा हमारे पास 4,800 और बचा हमारे पास 3,000 या 4,000, इनमें से कोई एक नंबर। तो जैसे यहाँ पर 5% है तो 5% से तो 4,800 आप नहीं ला सकते, राइट। ऐसा हमारे पास इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है कि 4,800 आ जाए 5% की रेट से। तो दैट मीन्स 4,800 आएगा ए के पास, ओनली पॉसिबिलिटी। और अगर यहाँ पर 4,800 आया तो जैसे 3,000 4,000 ई के पास है, वैसे ही सी के पास 4,000 या फिर 3,000, ये पॉसिबिलिटीज बनेगी, राइट। अब देखो जैसे सी का ROI 5% है, 5% से 4,000 आपको लाना है तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, राइट। सो 5% होता है 1/20, मतलब 80,000। तो 80,000 इन्वेस्टमेंट है, तो इससे 80,000 5% 4,000 आ जाएगा। या फिर इसका इन्वेस्टमेंट हो 60,000 तो 60,000 5% से 3,000 बन जाएगा, राइट। ये हम कह सकते हैं 5%, 6%, 3%, 4%, ये देख रहे हैं। अब इसमें से देखो 5% रेट फिक्स है, 6% रेट फिक्स है और ई के लिए 3% या फिर 4% में से कोई एक रेट फिक्स है। तो हमारे पास दो रेट्स बचेंगी, एक है 8% और एक है 4% या फिर 3% में से कोई एक। अगर 8% बची हुई है तो 8% यहाँ पर तो नहीं आ सकती क्योंकि 8% का कॉम्बिनेशन से 3,600 तो नहीं बनेगा। दैट मीन्स 8% सिर्फ जाना चाहिए ए के पास। फिर यहाँ पर 8% आया, राइट। तो 8% से 4,800 तब आएगा जब ये 60,000 हो, ओनली पॉसिबिलिटी, राइट। अगर ये 60,000 है तो आप कह सकते हो कि सी का यहाँ से 60,000 हटा दो, 80,000 बनेगा और 80,000 5% से 4,000 मतलब 3,000 यहाँ से हटा दो। अगर यहाँ से 4,000 आ गया सी का तो फिर ई का होना चाहिए 3,000 मतलब 4,000 हटा दो। तो ये 4% रेट हटा दो, 4% रेट यहाँ पर आ गया और 90,000 इसका इन्वेस्टमेंट, पूरी टेबल हमारी कंप्लीट हो गई, राइट। ऐसे करके हम फिल कर सकते हैं। क्वेश्चंस हैं, व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एम्प्लॉय ए, 60,000 इन इन्वेस्ट किया। What were the annual returns received by the employee E? So 3,000. Third, which of the following statements is true? E invested in a financial company which offers an interest rate of 6%. ये तो false है। B option, D received an annual return of 4,000. ये भी गलत है। C option, B invested an amount of 90,000. ये एकदम true है, ऑप्शन C। Fourth question कह रहा है which of the following statements is false? A invested an amount of 80,000. नो, ये तो फॉल्स है, राइट। बी, सी रिसीव्ड एन एनुअल रिटर्न ऑफ 4,000, ये ट्रू है। सी ऑप्शन, ई इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 1.2 लैक्स, ये भी फॉल्स है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी आप इसमें मार्क करेंगे, राइट। आइए पूरा सेट आपको समझ आ गया है। तो ये जो डे 60 का सेट था, कल का सेट था बेसिकली, वो आज हमने इसका करेक्ट सोल्यूशन यहाँ पर डिस्कस किया, राइट। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर टाइप करना। तो डे 61 का वीडियो हम देखते हैं, राइट। सो थैंक यू।